गुरुदेव जो हैं इस अंधकार के बीच में एक दिया जलाने के लिए आए थे। लोग समझते हैं कि जो बड़ी विभूतियाँ हैं कुछ विशेष होती होंगी, लेकिन हमेशा इतिहास के प्रारंभ से इस बात की साक्षी है कि समाज को बदलने वाले सामान्य व्यक्ति बनकर आए प्रारंभ से, और गुरुदेव ने वही काम किया है। वो सामान्य व्यक्ति रहकर, एक ग्रस्त रहकर। मैंने पहले तो माना जाता था कि भाई जिसको कुछ मोक्ष प्राप्त करना है वो जनता की तरफ पीठ कर दे और हिमालय की तरफ मुँह कर दे। गुरुदेव ने इस परंपरा को बदला। उन्होंने कहा एक ग्रस्त भी ऊंचे आदर्शों को प्राप्त कर सकता है सामान्य ग्रस्त का जीवन बिताकर। और इसीलिए जो परंपरा चल पड़ी थी कि भाई सन्यासी और दुनिया से जो विमुख हो जाएं वही जो हैं वही ज़माने को बदल सकते हैं, उस परंपरा को बदलने का जो कार्य गांधी जी ने शुरू किया था, गुरुदेव ने सामान्य समाज में किया। गांधी जी से पहले तो ये था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन गांधी जी ने कहा सत्यम ब्रह्म जगत सेव्यम, क्योंकि अगर ये जगत मिथ्या है भाई तो फिर इसको छोड़ दो, बाकी किसके लिए कुछ होगा। तो ये जो एक गांधी जी ने एक नई जो परिभाषा की थी भारतीय संस्कृति की और भारतीय दर्शन की, उसको समाज के बीच में लोकप्रिय बनाने के लिए, लोगों को एक व्यवहारिक मार्ग बताने के लिए गुरुदेव ने यहाँ पर एक व्यवहारिक कार्य प्रारंभ किया। धर्म को जो है कर्मकांड के अंदर लुप्त कर दिया। धर्म तो गायब हो गया और चारों तरफ जो है कर्मकांड का आवरण आ गया। तो आज हम देखते हैं हमारे जो संस्कार होते हैं उनमें धर्म की बात तो कहीं दिखाई नहीं देती है, चारों तरफ कर्मकांड रहता है। तो शांति कुंज ने एक जो बहुत बड़ा काम किया है, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो लोगों के सामने प्रकट करने के लिए जो असली जो विवाह विधि है, दूसरे जो संस्कार हैं उनकी जो असली जो विधि है, केवल उसी को पुनर्जीवित किया है और उसके बाहर जो आडंबर है वो सारा आडंबर समाप्त कर दिया। क्योंकि शादी का मतलब दावत दहेज बैंड बारात नहीं होता है। शादी का मतलब तो दो जीवों में जो उनका जो मिलन होता है उनकी प्रतिज्ञाएं आपस में एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता होती है, और ये एक धार्मिक कार्य है। तो शांति कुंज की ने एक बहुत बड़ा जो काम कर रहा है वो ये है कि ये जो आडंबर जो है, इस आडंबर को हटाकर जो वास्तविक स्वरूप में धर्म है उसको लोगों के सामने प्रकट कर रहा है। और उसका जो सबसे आसान तरीका है वो संस्कारों के द्वारा है। संस्कृति के जो मूल्य जो लुप्त हो जा रहे हैं उनको फिर से किस तरह से पुनः स्थापित किया जा सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पश्चिम की सभ्यता तो लोगों को युद्ध की तरफ झोंक रही है। वो तो उस पर विश्वास करती है, भौतिक विकास पर विश्वास करती है, वो तो केवल अर्थ पर ही विश्वास करती है। हमें अर्थ भी जरूर चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति का संदेश तो रहा है उसने धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म को ऊपर रखा और अर्थ और काम को उसके बीच में रखा, जिससे कि इनकी चौकीदारी करते रहें। आखिर में अपना उद्देश्य हमने मोक्ष माना था। तो गुरुदेव के आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता जी का एक बहुत ही बड़ा ये कार्य है कि उन्होंने वो भारत जो कि भोगवाद की तरफ जा रहा था उसमें गायत्री के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा लोगों को इस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। यद्यपि ये जो प्रवाह आज की भोगवादी सभ्यता का है उसके बीच में ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये घनघोर अंधकार के बीच में एक दीपक की तरह है जो भटकते हुए लोगों के लिए एक आशा की किरण है। और ये अंधकार तो दीपक अपने इर्द गिर्द अंधकार नहीं रहने देता। इसी तरह से यहाँ से प्रेरणा पाकर लोग अपनी अपनी जगह जाकर छोटे छोटे दीप बने, और केवल भारत की नहीं पूरी मानव जाति की भलाई इसमें है कि संस्कृति का जो संदेश है वो पुनः स्थापित हो और जो भोगवादी सभ्यता है, जो राक्षसी रूप जिसका है, वो समाप्त हो। देव संस्कृति की जब स्थापना होगी तभी भोगवाद का राक्षस मिटेगा और मानव जाति को सुख शांति और संतोष का अनुभव होगा।